अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ शिअना लआतैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा वलाकिन हक्कल कौलु मिन्नी लअम्लाअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात वाला सफ़ात के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और पैदा करने वाला है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब खुदा शम्सुल हुदा सरचश्मा सब्र व रदा पैगम्बर रब्बे अर्ज़ व समा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे, जिनको अल्लाह ताला ने सारी कायनात का सरदार बनाया और सारे नबियों के इमाम बनाया। ये सूरह सजदा की आयत नंबर 13 है, जिसमें अल्लाह ताला ने एक अपना कानून जो है वो लोगों पर वादे किया है। फरमाया वलो शेना ला आतैना, कि अगर हम चाहते तो दे देते कुल्ला नफ्सिन खुदाहा, तमाम लोगों को हदायत, वलाकिन हक्कल कौल मिन्नी, और लेकिन मेरी तरफ से ये बात साबित हो चुकी है, यानी मैं ये वादे कर चुका हूँ कि ला अमला अन्ना जहन्नमा, कि मैं जहन्नम को भर दूँगा, मिनल जिन्नति, जिन्नों से, वन्नास अजमाइन, और इंसानों से, यानी उनको इकट्ठा करके जहन्नम को भर दूँगा। यहाँ इस बात का ये कतन मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला किसी आदमी को उंगली से पकड़ कर कहे कि चलो तुम इस रास्ते पर चलो, ये हदायत का रास्ता है और ये गलत रास्ता है। तो अल्लाह ताला ने अपना एक निज़ाम बनाया है, उसके मुताबिक अल्लाह ताला चलता है और निज़ाम को चला रहा है। अल्लाह ताला अपने कानून को, रसूलों को नहीं बदलते। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई या की गई, तो अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों से कहा कि तुम आदम को सजदा करो। तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा किया, लेकिन शैतान मरदूद ने इनकार कर दिया, उसने तकब्बर किया, उसने अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार कर दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने उसको रांदा दरगाह कर दिया, उसको जन्नत से भी निकाल दिया और अपने दरबार से भी निकाल दिया। तो उसने अल्लाह से ये गुजारिश की, मोहलत मांगी कि ए अल्लाह, जिस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया है, मुझे तूने लानत का मुस्तहिक बनाया है, तू मुझे मोहलत दे कि मैं इनको वर्गला सकूं, बहला सकूं, फिसला सकूं, हक से दूर कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ओ इब्लीस, जाओ, तुमसे जो हो सकता है कर लो। जो मुझे मानने वाले हैं, जो मेरे बंदे हैं, वो तुम्हारी बातों में कतअन नहीं आएंगे। तो इस तरह उस दिन से ये सिलसिला शुरू हो गया। जो शैतान है वो अपने कारिंदों के साथ अल्लाह के बंदों को वर्गलाने के लिए, रास्ते से भटकाने के लिए अपनी सी तगोदो और कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इंसान जन्नत की बजाय जहन्नम में चले जाएं। और अल्लाह ताला ने इंसानों को जहन्नम से बचाने के लिए एक अपना निज़ाम बनाया है, और वो ये है कि उसने अंबिया का सिलसिला शुरू किया, उनको किताबें देकर भेजा, उनको शरीयतें देकर भेजा कि जाओ मेरे लोगों को मेरा पैगाम दो। और फिर उन नबियों ने लोगों को अल्लाह का पैगाम दिया,
तो जो लोग फितरत सलीम पर थे, यानी अच्छी तबीयत रखते थे, उन्होंने अंबिया के पैगाम को माना, अल्लाह के पैगाम को माना। और जो लोग बागी ज़हन थे उन्होंने इससे इनकार किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग जहन्नम में चले गए। तो इसलिए अल्लाह ने कहा है कि वलो शेना ला आतईना कुल्लु नफ्सिन खुदाहा, कि अगर हम चाहते तो हम सबको हदायत दे देते, लेकिन अल्लाह ताला तो सबको आजमाना चाहते थे। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैंने ज़िंदगी और मौत का खेल इसलिए बनाया है कि मैं लोगों को आजमा सकूं कि कौन है जो मेरी इबादत करता है और कौन है जो मेरी बगावत करता है, कौन है जो मेरे हुक्मों को मानता है और कौन है जो मेरी नाफरमानी करता है। तो इसलिए अल्लाह एक निज़ाम के तहत ही इस दुनिया को चला रहा है और उस निज़ाम के तहत ही हक और बातिल का फ़र्क जो है वो किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजकर इंसानों की रहनुमाई फरमाई, लोगों को ये बताया, अंबिया के ज़रिए, अंबिया की किताबों के ज़रिए, शरीयतों के ज़रिए ये बताया कि ये रास्ता जन्नत का रास्ता है, ये रास्ता जहन्नम का रास्ता है। अगर सही रास्ते पर चलोगे तो जन्नत मिलेगी, सराते मुस्तकीम पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे। अगर सराते मुस्तकीम को छोड़कर किसी और रास्ते पर चलोगे तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। तो अल्लाह ताला ने इसी असूल के तहत ये बात की है कि अगर हम चाहते तो सबको हदायत दे देते, लेकिन हमने एक तरीक़ाकार वज़ा किया है, उस तरीके के मुताबिक ही हम चलते हैं और उसी तरीके के मुताबिक हम एक अपने निज़ाम को चला रहे हैं। तो जो लोग मेरे कानून को मानते हैं, मेरे नबियों को मानते हैं, मेरी शरीयतों को मानते हैं, मेरे अहकाम को मानते हैं, जो शरीयत जो सरात मुस्तकीम पर चलते हैं, वो तो जन्नत के मुस्तहिक और हकदार बन जाते हैं। और जो मेरे रास्ते से हट जाते हैं वो ज़रूर गुमराह होकर जहन्नम का ईंधन बन जाते हैं। यानी ये क्या बात हुई कि अब तुम हकीकत को अपनी आंखों से देखकर, पिछली आयत में अल्लाह ताला ने से लोगों का मुतालबा था कि अल्लाह हमने रब्बना बसरना व समेना फरजेना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, कि अल्लाह हमने देख लिया, हमने सुन लिया, हमने मान लिया क्या सच है और क्या झूठ है, अब तू हमें दुनिया में भेज दे, हम वहाँ जाकर नेक अमाल करके तुझे राज़ी करके आएंगे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये क्या बात हुई कि अब तुम हकीकत को अपनी आंखों से देखकर ईमान लाओ, हम तुम्हारी सज़ा को मौकूफ़ कर दें या तुम्हें दोबारा दुनिया में भेज दें। इस तरह की जबरी हदायत तो हम तुम्हें पहले ही दे सकते थे, मगर इससे क़यामत की जज़ा और सज़ा बेनतीजा होकर रह जाती और इम्तहान का मकसद ही फौत हो जाता। और अब तो ज़रूरी है कि मेरा वो कौल पूरा हो जो मैंने इब्लीस के आदम को सजदे से इनकार के वक़्त उसे मुखातब करके फरमाया था कि काला फल हक़ वल हक़ अकूल लामला जहन्नम मिनका व मिम्मन ताबिअका मिनहुम अजमाइन। फरमाया फिर हक यही है और मैं हक ही कहता हूँ कि मैं ज़रूर बिलज़रूर जहन्नम को तुझसे और तेरे सब लोगों से भर दूँगा और जो इनमें से तेरी पैरवी करेंगे। यानी जो लोग, शैतान से कहा कि जो लोग तेरी पैरवी करेंगे मैं ज़रूर उन लोगों से इस जहन्नम को भर दूँगा और जो मेरे मानने वाले होंगे उनको मैं जन्नत में भेज दूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हक़ और सच को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और शैतान के रास्ते से दूर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।